अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में रहने वाले तमाम हाउस होल्ड्स के लिए एक अहम खबर सामने आई है। क्या हो कि अगर आपको यूके में रहते हुए अचानक एक बहुत बड़े एक्सपेंस का सामना करना पड़े, कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कोई इशू हो, तो आप क्या करेंगे? यूके गवर्नमेंट इस हवाले से एक बेनिफिट ऑफर कर रही है। ये ऑफ बेनिफिट है कि आपके सामने तमाम डिटेल शेयर करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कभी आपके घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज ख़राब हो जाए, ज़रूरी फर्नीचर आपने परचेज़ करना हो, घर चेंज करने का खर्च सामने आ जाए, काम शुरू करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी हों, या फैमिली के किसी अहम एक्सपेंस को पूरा करना हो, तो लिमिटेड इनकम वाले जो अफराद हैं उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों के लिए ये रकम जमा करना आसान नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में यूके गवर्नमेंट जो है एक बेनिफिट ऑफर करती है, और ये बेनिफिट एक लोन की सूरत में दिया जाता है। एक सहूलत मौजूद है जिसे बजटिंग एडवांस कहा जाता है। एक बात जो ये है कि ये एक बेनिफिट इस काइंड का है कि आपको ये यूके गवर्नमेंट कैश की सूरत में देती है, और आपको इसको इंस्टॉलमेंट में यूके गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। ये एक इंटरेस्ट फ्री लोन होता है जिसे बाद में आपको वापस करना पड़ता है। इसलिए अगर आप यूके में यूनिवर्सल क्रेडिट हासिल कर रहे हैं और किसी अचानक बड़ी पेमेंट आपको करनी है और आपको वो अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो आपको बजटिंग एडवांस के लिए एक सपोर्ट जो है आपको मिल सकती है। लेकिन एप्लीकेशन देने से पहले इसके तमाम जो असूल हैं और शराइत हैं वो समझना इंतहाई ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बजटिंग एडवांस लोन आखिर है क्या, ये क्या बेनिफिट है। आमतौर पर यूनिवर्सल क्रेडिट पर मौजूद जो शख्स होता है उसको हर माह यूके गवर्नमेंट एक मखसूस रकम प्रोवाइड करती है। लेकिन अचानक ही कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए जो मंथली बजट में शामिल नहीं होता, मिसाल के तौर पर अगर आपने घर चेंज करना है, या घर की कोई ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ जो है ख़राब हो गई है, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपने परचेज़ करनी है, या आप एक नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कोई अमाउंट दरकार है, तो आम मंथली बेनिफिट से ये एडिशनल खर्च पूरा करना मुश्किल हो सकता है। बजटिंग एडवांस इसी तरह के ज़रूरी एक यकमुश्त जो अखराजात हैं उसको में सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद ये है कि जो एलिजिबल शख्स है उसको फौरी तौर पर एक अमाउंट प्रोवाइड कर दी जाए, वो ज़रूरी खर्च पूरा कर सके, और फिर इस रकम को वक्त के साथ साथ अपनी यूनिवर्सल क्रेडिट की जो पेमेंट्स हैं उनमें से यूके गवर्नमेंट को वापस कर दे। अब सबसे अहम सवाल ये है कि बजटिंग एडवांस कौन हासिल कर सकता है। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इस सहूलत के लिए आपका यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए क्वालिफाई करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ मखसूस इस हवाले से शराइत भी पूरा करनी होती हैं। आमतौर पर आपकी जो इनकम है, आपके घर की जो सिचुएशन है, और इस बात पर को देख के दिया जाता है कि आपको वाकई किसी ज़रूरी यकमुश्त खर्च के लिए एक रकम दरकार है या नहीं। यूके गवर्नमेंट इस बात को भी देख सकती है कि आपके पास जो मौजूदा बचत है, सेविंग है, वो कितनी है। अगर आपके पास पहले से आपके अकाउंट में अगर काफ़ी रकम मौजूद है तो बजटिंग एडवांस हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह अगर आप किसी ख़ास सिचुएशन में पहले से मौजूद लोन या एडवांस की शराइत पूरी नहीं कर रहे, तो भी आप एप्लीकेशन इस हवाले से नहीं दे सकते। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ यूनिवर्सल क्रेडिट हासिल करना ऑटोमेटिकली आपको बजटिंग एडवांस की ज़मानत नहीं देता। इसके लिए आपको कुछ और भी सर्टेन क्राइटेरिया जो हैं पूरे करने होते हैं। यहाँ एक और अहम बात भी आपके गोश गुजार कर लूँ कि बजटिंग एडवांस हर किस्म के खर्च के लिए यूके में नहीं दिया जाता। यूके गवर्नमेंट का मकसद डेली की जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरा करने के लिए मुस्तकिल एडिशनल रकम प्रोवाइड करना है। ये सहूलत बेसिकली अगर देखें तो ज़रूरी और आपका अचानक कोई एक बड़ा खर्च है उसके लिए, मिसाल के तौर पर अगर आपके घर की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है और नई वॉशिंग मशीन ख़रीदने की फौरी ज़रूरत है, तो ये एक ऐसा खर्च हो सकता है जिसके लिए आपको बजटिंग एडवांस इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा टीवी ख़राब हो गया, फर्नीचर चेंज करना है, कोई घरेलू सामान या घर की कोई ज़रूरी आपने मेंटेनेंस करवानी है, उस बाज़ हालात में भी ये लोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको किसी नए घर में चेंज होना पड़ रहा है तो मुंतकिल होने से पहले कुछ ज़रूरी एक्सपेंसेस भी इस सहूलत के लिए दायरे में जो है आ सकते हैं, लिहाजा आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट से मुतलिक एक्सपेंसेस भी इस प्रोग्राम की अहम खसूसियात में शामिल हैं। मिसाल का अगर मैं आपको दूं तो अगर कोई शख्स जो है नई मुलाजमत शुरू कर रहा है और उसे काम के लिए जो है ज़रूरी कपड़े चाहिए, अपने कुछ वार्डरोब अपनी बनवानी है, अपने शूज़ की वार्डरोब बनानी है, उससे मुतलिक एक्सपेंसेस है, या कोई ऐसा इक्विपमेंट दरकार है कि जिसके बगैर आपकी जॉब शुरू नहीं हो सकती, जैसे लैपटॉप हो गया,
तो बजटिंग एडवांस आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि किसी शख्स को वक्ती तौर पर रकम दी जाए, बल्कि ये भी है कि वो ज़रूरी एक्सपेंसेस पूरे करके अपनी फाइनेंशियल सूरत हाल बेहतर बनाने की तरफ बढ़ सके। ताहम हर एप्लीकेशन का फ़ैसला उस शख्स की हालात, सिचुएशन और मौजूदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक यूके में किया जाता है। अब बात करते हैं कि बजटिंग एडवांस में कितनी रकम आपको मिल सकती है। रकम हर शख्स के लिए एक जैसी नहीं होती, बल्कि आपकी जो सिचुएशन है या आप जो डिमांड कर रहे हैं उसके मुताबिक होती है। जो यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक कम से कम ये रकम 100 पाउंड से शुरू होती है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम आपकी फैमिली सिचुएशन के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आप यूके में अकेले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रकम आपको 348 पाउंड के करीब मिल सकती है। अगर आप कपल की सूरत में यूके में रह रहे हैं अपनी स्पाउस के साथ, तो आप अगर मुश्तरका कंबाइंड क्लेम करें तो ये रकम तकरीबन 464 पाउंड तक जा सकती है। जबकि अगर आपके बच्चे हैं या आप बाज़ मखसूस शराइत पूरी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है आपको 812 पाउंड तक की मिल सकती है। लेकिन यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लिमिट है वो आपको आपकी जो डिमांड होती है उसके मुताबिक मिलती है, और असल रकम आपकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल हालात और यूके गवर्नमेंट का जो रिव्यू होता है उसके मुताबिक तय की जाती है। तो ये बजटिंग एडवांस का अमाउंट है। बजटिंग एडवांस की एक बहुत बड़ी खूबी भी आपको बताता चलूँ कि ये है कि इस पर आम बैंक कर्ज की तरह कोई भी इंटरेस्ट लागू नहीं होता है। यानी अगर आपको 500 पाउंड का बजटिंग एडवांस मिलता है, 800 पाउंड का मिलता है, 864 पाउंड का मिलता है, तो आपको किसी भी किस्म का इस पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आपको असल कर्ज की रकम ही यूके में वापस करनी होती है, और वो भी मंथली ईजी फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये फ्री रकम है, रकम आपको रिटर्न करना ज़रूरी होता है, और आमतौर पर इसकी वापसी आपकी जो मुस्तकबिल की यूनिवर्सल क्रेडिट पेमेंट है उसमें से काट कर दी जाती है। यानी अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट के बेनिफिट्स में से आहिस्ता आहिस्ता ये कटेगा। इसलिए एप्लीकेशन देने से पहले ये सोचना ज़रूरी है कि अगले कई मंथ तक आपकी जो मंथली यूनिवर्सल रकम है, यूनिवर्सल क्रेडिट की रकम है, वो कुछ ना कुछ कम होगी। वापसी का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको बजटिंग एडवांस यूके गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो आप हुकूमत को इसकी वापसी की शराइत भी यूके गवर्नमेंट आपको बताती है। आमतौर पर लोन की वापसी आपके यूनिवर्सल क्रेडिट की फ्यूचर की पेमेंट से कटिंग के ज़रिए होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया। इसका मतलब यह है कि अगर आज आपको फौरी ज़रूरत के लिए तकरीबन 864 पाउंड मिल गए हैं, तो आने वाले मंथ्स में आपके मामूल की यूनिवर्सल क्रेडिट जो है उससे एक मखसूस रकम कम होती रहेगी, यहाँ तक कि कर्ज आपका जो है, आपका लोन मुकम्मल तौर पर वापस नहीं हो जाता, जैसे नॉर्मली आप बैंक से लेते हैं लोन उसी तरह। इसलिए जिस शख्स का ये अप्लाई करने से पहले अपने मंथली बजट को ज़रूर देखें, और एप्लीकेशन जब आप दें इस हवाले से, और इन तमाम चीज़ों का हिसाब ज़रूर कर लें, ताकि जब आपने रिटर्न करने हैं तो आपको ये पता हो कि आपकी यूनिवर्सल क्रेडिट की रकम कितनी मिलेगी, या ऑल्टरनेट अमाउंट आप अरेंज कर सकें। एक और अहम फ़र्क ये है कि बजटिंग एडवांस को यूनिवर्सल क्रेडिट की पहली पेमेंट से मिलने वाली एडवांस के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर आपने अभी यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए एप्लीकेशन दी है और आपको अपनी फ़र्स्ट पेमेंट का इंतज़ार है यूनिवर्सल क्रेडिट, या हाल ही में आपने अप्लाई किया, तो आपके लिए अलग किस्म का एडवांस दस्तयाब हो सकता है। बजटिंग एडवांस ख़ास तौर पर देखा जाए तो ऐसे अफराद के लिए है जो पहले से बरतानिया में यूनिवर्सल क्रेडिट हासिल कर रहे हैं और उन्हें किसी ज़रूरी एक अमाउंट जो है, एक लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाती है। इस फ़र्क को ज़रूर, डिफरेंस को आप समझें, ताकि आप जो है किसी भी गलत किस्म के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए एप्लीकेशन ना दें और रिजेक्ट ना हो जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर यूनिवर्सल क्रेडिट क्लेमेंट जो होता है, यूनिवर्सल क्रेडिट लेने वाला शख्स बजटिंग एडवांस ले सकता है? जवाब है कि हाँ, ले भी सकता है। यूके गवर्नमेंट आपकी एलिजिबिलिटी का जायज़ा लेती है, आपकी इनकम, सेविंग्स, मौजूदा एडवांस, क्या आप लोन और आपकी मौजूदा फाइनेंशियल सूरत हाल जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो अहम हो सकते हैं। अगर आपके पास मखसूस हद से ज़्यादा सेविंग्स यूके में मौजूद है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। एक जैसे यूनिवर्सल क्रेडिट के लिए 16,000 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए। इसी तरह अगर आप पहले से कोई एक मखसूस कर्ज वापस कर रहे हैं तो नई एप्लीकेशन के हवाले से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। बाज़ हालात में अगर देखा जाए तो ये भी देखा जाता है कि आपने यूनिवर्सल क्रेडिट यूके में कब से हासिल कर रखा था और आप काम क्या कर रहे हैं, या काम से मुतलिक इनकम हासिल कर भी रहे हैं या नहीं, या अंडर पेड हैं, या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। ये सहूलत ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत आम हो सकती है जो अचानक किसी भी फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हो जाएं, कोई उनको अचानक लोन लेना पड़ जाए। फ़र्ज़ करें एक फैमिली के घर में जो है ज़रूरी जो है अशिया जो है वो ख़राब हो जाती हैं, या एक फैमिली ने अपना बिल पे करना है, बिल का लोन चढ़ गया, तो आप फौरी तौर पर इसको अप्लाई करें और आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट में देते रहें। तो ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम आ सकता है। बजटिंग एडवांस उनके लिए एक वे बन सकता है। इसी तरह
अगर किसी शख्स को नई जॉब मिल गई है यूके में, लेकिन उसे काम शुरू करने के लिए कुछ ज़रूरी इक्विपमेंट चाहिए, कुछ घर में टीवी ख़राब हो गया, या कोई भी आपको जो है घर शिफ्ट करना है, घर शिफ्ट करने पे भी बहुत सपोर्ट मिल सकती है। आपको शिफ्टिंग के लिए अमाउंट दरकार होती है, या आपने एक एडवांस देना है अपने हाउस होल्ड को, अपने लैंडलॉर्ड को, तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। चूँकि ये लोन है, इसलिए अगर आपको आज ये रकम मिल जाती है तो इसको अगले मंथ से जो है यूके गवर्नमेंट जो है आपके यूनिवर्सल क्रेडिट से माइनस करना शुरू कर देती है। और हर माह अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मुश्किल से जो है वो बैलेंस कर रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें वापसी आपके बजट पर मज़ीद प्रेशर डाल सकती है। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बजटिंग एडवांस के मुतालिक। ये बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट है। अगर आपको कोई अचानक यूके में कोई मसला आ जाए तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं और यूके गवर्नमेंट आपको देगी। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले ब्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सके। मैंने इस हवाले से लिंक अपनी कमेंट सेक्शन में पिन किया है, बायो में पिन किया है, ज़रूर विजिट करें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।